भूतिया कॉल सेंटर की कहानी में आपने देखा कि कैसे सुशील की तबीयत एक परछाई को देखकर खराब हो जाती है, लेकिन इससे भी कुछ दर्दनाक श्याम के साथ होने वाला था, जो रात के 2 बजे वॉशरूम जाने के लिए उठा। आइए जानते हैं आखिर श्याम ने उस वॉशरूम में क्या देखा। श्याम जैसे ही वॉशरूम में गया, अचानक वहाँ की बत्ती बुझ गई। अगले कुछ पलों तक बत्ती चालू बंद होने लगी। यह देख श्याम बहुत घबरा गया। श्याम ने वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हुआ। लगातार बत्ती चालू बंद हो रही। यह सब देखकर श्याम के तो होश उड़ गए। अचानक एक आवाज़ हुई और बत्ती बुझ गई। श्याम ने ऊपर देखा तो उसकी नज़रों के सामने एक चुड़ैल उल्टी लटकी हुई नजर आ रही। चुड़ैल के हाथों से खून की बूंदें टपक रही थीं और उसके भयानक दांत दिख रहे थे। उसकी आंखें सफेद रंग की थीं। चुड़ैल को देखकर श्याम की आवाज़ भी रुक गई और वह डर के मारे कांपने लगा। श्याम ने चुड़ैल से विनती की, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। चुड़ैल ने खौफनाक आवाज में कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। तुम सब मरोगे। तुम सब की मृत्यु मेरे हाथों ही लिखी है। एक एक करके मैं सबको मार दूँ। यहाँ कोई नहीं बचेगा। हमें इंसाफ नहीं मिला, इसलिए हम इस कॉल सेंटर को नर्क बना देंगे। यह कहकर उसने श्याम का गला पकड़ा और बाहर आई। कॉल सेंटर की तीसरी मंजिल से उसने श्याम को नीचे जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही श्याम की मौत हो गई। सुबह जब सबने देखा कि श्याम की लाश पड़ी है, तब उन्होंने जांच पड़ताल के लिए पुलिस को बुलाया और आखिर में यह निर्णय आया कि श्याम ने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी। लेकिन कुछ लोगों को समझ में आ गया कि वह खुदकुशी नहीं है, यह कोई बुरी शक्ति का शिकार हुआ था। कॉल सेंटर में लगातार काम बढ़ने लगा। रात को काम करने के लिए उन्होंने युवतियों के लिए एक अलग शिफ्ट रख दी, जो दोपहर के 12 बजे से रात के 9 बजे तक थी, जिसमें युवतियां रात को 9 बजे तक काम कर सकती थी। ज्यादा से ज्यादा युवतियां काम करें, इसलिए आशीष कुमार ने उनको एक्स्ट्रा 4000 रुपया देने का वादा किया। काफी युवतियां इसके लिए तैयार हुई। उसके अगले दिन रोज की तरह पूरा दिन अच्छे से काम चला। फिर रात हो गई। रात के ठीक 9 बजे थी। सिम कार्ड संबंधित प्रोसेस में एक युवती अपना आखिरी कॉल ले रही थी। उसने देखा कि बाकी सारी युवतियां काम खत्म करके जा चुकी हैं और यहाँ तक कि उस वक्त उस प्रोसेस में काम करने वाला लीडर भी मौजूद नहीं था। वह युवती एक ग्राहक की नेटवर्क संबंधित समस्या का समाधान कर रही थी। वह युवती ने ग्राहक को बहुत समझाया, लेकिन ग्राहक उसकी बात समझने को तैयार नहीं था और वह कॉल भी नहीं काट रहा था। उस युवती का नाम था प्रतिभा। ग्राहक बार बार यही बोल रहा था, प्रतिभा जी, जब तक मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम ठीक नहीं होता, मैं कॉल नहीं काटूंगा और आपको भी नहीं काटने दूंगा, चाहे पूरी रात ही क्यों ना बीत जाए। प्रतिभा ने कुछ देर तक ग्राहक को समझाया। फिर अचानक उसने देखा कि उसका पूरा सिस्टम बंद हो गया। पूरे प्रोसेस की बत्ती बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। यह देख प्रतिभा बहुत डर गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसकी सांस फूल गई और धड़कनें तेज होने लगी। उसने देखा कि बत्ती हर थोड़ी देर में चालू बंद होने लगी और कुछ समय के बाद पूरी बंद हो गई। फिर से चारों ओर अंधेरा छा गया। डरावनी आवाजें आने लगी। अचानक उसको एक कुर्सी हिलती हुई नजर आई और एक हेडसेट हवा में तैरता हुआ नजर आया। वह हेडसेट थोड़ी देर बाद जाके प्रतिभा के कानों में फिट हो गया। प्रतिभा ने बहुत कोशिश की उस हेडसेट को निकालने की, लेकिन वो उसके कानों से निकल नहीं रहा। उस हेडसेट से बस एक ही आवाज आ रही, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, हमें इंसाफ नहीं मिला, इसलिए हम इस कॉल सेंटर को नर्क बना दें। यह बोलकर वह चुड़ैल उसको घसीट कर ले जाता है और हेडसेट के वायर से उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर में वह युवती मर जाती है और भूत उस युवती को पास में पड़ी हुई रस्सी की मदद से पंखे में लटका देता है। थोड़ी देर बाद प्रोसेस के टीम लीडर आते हैं। यह घटना देख वह सबको इकट्ठा करते हैं। पुलिस में शिकायत भी दर्ज की जाती है। आखिर में इसको भी पहले घटना की तरह खुदकुशी मानकर सब अपना काम करने लगते हैं। दोस्तों, आखिर वह चुड़ैल क्यों उस कॉल सेंटर के सभी लोगों को मारना चाहती है? आखिर उस कॉल सेंटर में ऐसा क्या हुआ जो उसे इंसाफ नहीं मिला और क्यों उसकी आत्मा उस कॉल सेंटर में भटकती है? बताएंगे आपको इस कॉल सेंटर की सारी सच्चाई, भूतिया कॉल सेंटर की कहानी पार्ट 3। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको पार्ट 3 देखने में कोई परेशानी न हो।